नॉर्मली अपने किडनी से यूरिन बनता है, वो यूरिन के पाइप से यूरेटर से नीचे आता है, पेशाब की थैली में कलेक्ट होता है, फिर पेशाब की थैली से यूरिन के रास्ते से, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, वहां से यूरिन बाहर निकलता है। ये है नॉर्मल यूरिन का पैसेज। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब यूरिन के रास्ते जो लास्ट एंड है, लास्ट 15 सेंटीमीटर जहां से यूरिन निकलना चाहिए पेशाब की थैली के बाद, उसमें कोई भी रुकावट हो, उसमें कोई ब्लॉकेज हो, या कोई रास्ता सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, तब उसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर से पूरा यूरिन तो आ गया, बट नीचे रास्ते में आके ब्लॉक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अगर आप देखे जाए कि 1 लाख जन में कितना कॉमन है, मतलब मिनिमम 200 से लेके 1000 तक पेशेंट्स को, नॉर्मल मेन पुरुषों में कॉमन है कि 1 लाख जन में 1000 जन को हो सकता है। महिलाओं में बहुत ही कम है ये प्रॉब्लम। क्यों कम है? बिकॉज उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कम है, वो चेंज्ड है, और उनका यूरिन का रास्ता मिनिमम सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है, इसके लिए इनको इतना कॉमन नहीं है। पुरुषों में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर का यूरिन का रास्ता होता है, तो उस 25 सेंटीमीटर में कहीं भी यूरिन का रास्ता रुकावट आ सकता है, ब्लॉकेज आ सकता है, तो इसके लिए उनको रीजन बहुत कॉमन है। और क्या रीजन है? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, और प्रोस्टेट का कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद भी आपको यूरिन के रास्ते में रुकावट आ सकता है। आप आईसीयू में एडमिट हो गए या कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, यूरिन बंद हो गया, और यूरिन का पाइप डालते हैं, कैथेटर, अगर आप बराबर ढंग से नहीं डाले और ब्लीडिंग हो गया, वहां पे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एक स्किन, जो स्किन का बीमारी है, लाइकन स्क्लेरोसिस बोलते हैं। वो लाइकन स्क्लेरोसिस में क्या होता है, सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं अपने यूरिन के रास्ते में, वो यूरिन का रास्ते को पूरा खराब कर देता है। तो ये बेसिक रीजंस होते हैं पुरुषों में अधिक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखने के लिए। महिलाओं में भी होता है, महिलाओं में भी वो व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, लाइकन स्क्लेरोसिस। महिलाओं में भी यूरिन का पाइप डालने का बहुत कॉमन है। अगर आप डिलीवरी में जा रहे हो, बहुत प्रोलॉन्ग डिलीवरी चल रहा है, नॉर्मली डिलीवरी 10 घंटे 12 घंटा वेट करते हैं, किसी किसी जगह पे जो गाँव, छोटे छोटे शहर में 20 घंटा 25 घंटा पेशेंट डिलीवरी में रहते हैं, या फिर वो हॉस्पिटल आते नहीं है। उनमें क्या होता है, वो बच्चे का प्रेशर की वजह से यूरिन का रास्ता खराब हो जाता है। तो महिलाओं में बहुत कम है अभी, पुरुषों में बहुत कॉमन है। 25 से लेके 35 साल के एज ग्रुप में आप स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है, कोई यूरिन का पाइप डाला नहीं है, और कोई चोट लगी नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर हुआ कैसे? तो वो अगर हम पूछेंगे तो भी जवाब हमें मिलता नहीं है बराबर, बिकॉज दैट इज ए टैबू, वो सोशल टैबू रहता है, उनको डर लगता है, उनको अजीब लगता है, वो बोलने के लिए तो बोलते नहीं है। बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे एसटीआई इन्फेक्शन है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली करता है, यूरिन को रास्ते को खराब कर देता है। बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स को हमने देखा है, मिनिमम 50 to 70% ऑफ द पेशेंट्स को एसटीआई इन्फेक्शन के बाद यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन, ब्लॉकेज, सब कुछ हो सकता है। यूरिन का रास्ता पाइप छोटा होने की वजह से क्या होता है, यूरिन का स्पीड बहुत ही स्लो आता है। जैसे अपनी जो सुई होती है, हम स्टिच लेते हैं ना, जो जो स्टिच लेने का जो सुई होती है, उतने स्पीड में आता है नॉर्मली। तो पेशेंट्स क्लियरली बताते हैं हमें कि हमें सुई जितना स्पीड में ही आ रहा है हमें। तो यूरिन का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को बहुत टाइम लगता है यूरिन पास करने के लिए, बहुत देर तक खड़े रहते हैं वो, बहुत ही कठिन फोर्स लगाना पड़ता है उनको यूरिन करने में। पेशाब करने के बाद भी उनको लगता है कि पूरा रह गया है, पूरा खाली नहीं हुआ है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेशेंट का मेन प्रॉब्लम होता है कि यूरिन का स्पीड अच्छा नहीं है, यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन का स्पीड अच्छा नहीं है। आप कितना भी जोर लगा लो, वो एक ब्लॉकेज है, आप जितना भी जोर लगा के आप यूरिन करोगे, वो यूरिन वही स्पीड में आएगा जो स्पीड में आना है, वो इंप्रूव नहीं हो सकता है। बट अगर पेशेंट को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, अगर वो जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो स्पीड इंप्रूव भी हो जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको स्टार्टिंग अभी नहीं होता है, वो बहुत साल से प्रॉब्लम तकलीफ रहता है। तो उनको यूरिन रात में बार बार उठने का जरूरत पड़ सकता है, यूरिन कंट्रोल करने का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, या यूरिन पेशाब बार बार जाने की तकलीफ हो सकती है। ये सब स्टार्टिंग एक 5 साल 6 साल पहले ही पता चल जाता है पेशेंट्स को, ये प्रॉब्लम्स आ रहा है मुझे, और ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम में डिफरेंशिएट करना है, पता करना है डिफरेंस क्या है। एक प्रोस्टेट जो यूरिन का समस्या का गोली होता है, वो गोली देने से पेशाब आराम से पास हो जाएगा प्रोस्टेट प्रॉब्लम में, बट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में ठीक नहीं होगा। और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, पेशेंट क्लासिकली बताते हैं कि उनको यूरिन में जलन हो रहा है, यूरिन में दर्द हो रहा है, यूरिन पेट नीचे पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, और वो यूरिन में बहुत स्मेल आ रहा है। तो इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट बहुत सारे कॉमन कंडीशंस होते हैं जो सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बट एक दो चीज से पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम अलग है। बट ये एक सिम्टम हो गया है। बट अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्टिंग में इजीली पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। पहले पता करना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एग्जैक्टली कितना बड़ा है और कितना यूरिन का रास्ता खराब हो चुका है। और उसके अलावा पेशेंट का एज क्या है और उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर मैं बोलूँ एक 25 साल का लड़का है, उसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, वो चाहेगा कि मैं नॉर्मली खड़ा होकर यूरिन पास करूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, मुझे मेरे सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट नहीं हो, मेरे को फ्यूचर में मेरे शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। वो सब चीज उसके दिमाग में चलता है बिफोर ट्रीटमेंट करने से पहले। अगर वही पेशेंट में एक 70 ईयर्स से 75 ईयर्स में हूँ, जिस पेशेंट को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उनको उनको मेन इश्यू यही रहेगा कि मैं खड़े होके नॉर्मली यूरिन पास करूं, मुझे और कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है। तो पेशेंट का एज, पेशेंट का हिस्ट्री और कहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है, वो पता करना जरूरी है। इसमें बेसिक टेस्ट आते हैं। एक यूरिन का स्पीड टेस्ट होता है, यूरोफ्लो। उसमें क्या पता चल जाता है कि यूरिन का एग्जैक्टली स्पीड कितना है और कितने फोर्स से यूरिन पास कर रहे हैं, ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। उसके बाद एक यूरिन के रास्ते का एक्सरे होता है। वो एक्सरे में पता चल जाता है एग्जैक्टली ब्लॉकेज कहाँ पे है। उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आप देखे जाए 100 पेशेंट में 90 पेशेंट को सिर्फ वो लोग यूरिन का रास्ता को बड़ा करते रहते हैं हर 1 महीने 2 महीने में। उसको बोलते हैं डायलेटेशन। वो सबसे ऑलमोस्ट खराब ऑप्शन है पेशेंट को देना, कि बिकॉज पेशेंट का रास्ता और खराब होए जा रहा है, यूरिन का रास्ता और खराब हो जाता है, जिसके बाद यूरिन का रास्ते में खराब होने की वजह से इन्फेक्शन बार बार होते हैं पेशेंट्स को, और ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। यूरिन का रास्ते को आप अच्छा कर सकते हैं। उसका नाम है यूरिथ्रोप्लास्टी करके एक ऑपरेशन है, जिससे यूरिन का रास्ता अच्छा होने से पेशेंट का सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा। और मोर देन 95% सक्सेस रेट है कि पेशेंट अच्छे से खड़े होके यूरिन पास करेंगे। कि आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा, आप जोर लगाओगे यूरिन करने में। वो जोर लगाओगे तो क्या होगा, किडनी पे जोर पड़ेगा, किडनी पे जोर पड़ेगा या फिर अपने अंडकोश में जोर पड़ेगा। अगर अंडकोश में जोर पड़ा तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पे पूच हो जाएगा, वहां इन्फेक्शन होता रहेगा बार बार। और किडनी में इन्फेक्शन हुआ तो किडनी का इन्फेक्शन मेजर हो जाएगा पेशेंट को, फिर आईसीयू में एडमिशन, एंटीबायोटिक्स, ब्लड में इन्फेक्शन, वो सब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन्फेक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट है यूरिन बंद हो जाएगा, यूरिन ब्लॉक हो जाएगा, आपको यूरिन ही नहीं निकलेगा। तो आप इमरजेंसी में जाओगे, इमरजेंसी में वो यूरिन के रास्ते में ट्राई करेंगे पाइप डालने का, पाइप जाएगा नहीं, तो फिर आपको ऊपर से पाइप डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते हैं या आइडेंटिफाई नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो किडनी को सूजन कर सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और पेशेंट किडनी फेलियर में भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पता किए हो तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है और सही टाइम पे करना जरूरी है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को रोकना बहुत इजी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, पेशेंट के हाथ में। हम जैसे बोलते हैं कोई कोई बीमारी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब आप प्रिवेंट करो, और एक बार डायग्नोज हो गया तो उसको सही से ट्रीटमेंट करो। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मतलब आप अननेसेसरीली के यूरिन का पाइप नहीं डालना चाहिए, कैथेटर अवॉइड करो। ठीक है, कैथेटर डाल रहे हैं तो अच्छे से डालना चाहिए कैथेटर। और अगर पेशेंट क्लियरली बता देते सर जिस दिन मेरे को कैथेटर डाला उस दिन मेरे को बहुत ब्लीडिंग हुआ यूरिन के रास्ते में, तो समझ जाना कि यूरिन का रास्ता खराब हो चुका है ऑलरेडी। तीसरा, अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो सही जगह पे सही ढंग से ऑपरेशन करने से ये यूरिन का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम कम हो जाता है। थर्ड, अगर जो मैंने वाइट वाइट स्पॉट्स बोला है लाइकन स्क्लेरोसिस, वो सही एज में ट्रीटमेंट करने से उसका एक स्पेशल ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो लगाने से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आदि नहीं होता है, प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। तो ये सब बेसिक प्रिवेंशन है। बट इसका कोई क्योर आपके हाथ में नहीं है कि आप पूरा 100% बचा सकते हैं। अगर आप पता कर लिए कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है,
और डायग्नोज हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, और सही टाइम पर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है।